तो क्या कोई एक छोटा सा किसान आधे एकड़ या 1 एकड़ खेत में खीरे की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है या नहीं? क्या वह खीरे की खेती करके प्रॉफिट में रहेगा या घाटे में जाएगा? खीरे की खेती एक प्रॉफिट का सौदा है या फिर नुकसानी का सौदा है? तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनवर, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। तो किसान भाइयों, आप सबको पता ही होगा कि लगभग हमने 1.5 महीने पहले अपने खेत में खीरे की बुआई की थी और इस समय हमारी हार्वेस्टिंग चल रही है। हमने अपने खीरे की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है और लगभग 4 से 5 हार्वेस्टिंग कर ले गए हैं और इस समय हमें खीरे का मंडी भाव लगभग 15 से 18 रुपए के बीच में मिल रहा है। पर डे हमारा खीरे की तुड़ाई होती है, पर डे या फिर एक दिन रोक करके हम थोड़ी खीरे की तुड़ाई करते हैं और हमारा मंडी भाव 16 से 18 रुपए के बीच में, 15 रुपए के बीच में मिल जाता है। और इस समय हमारा दूसरे दिन अगर हम तुड़ाई करते हैं तो लगभग 1.5 कुंटल या 2 कुंटल तक उत्पादन निकलता है। तो उस हिसाब से हमारी रोज़ की कमाई लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये की हो जाती है। तो इस हिसाब से आप सब समझ सकते हैं कि खीरे की खेती एक अच्छी खेती है, एक अच्छी फसल खेती है। उससे इंसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। और अगर आप सब भी खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आप सब ज़रूर कीजिए। बाकी खीरे की खेती में बस ध्यान रखने योग्य यही बातें हैं कि उसमें रोग ना लगने पाए। बाकी बीज का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि हम किस वैरायटी का चयन करें कि हमारा उत्पादन अच्छा से अच्छा निकले। क्योंकि भाई खीरे की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बीज का चयन। जब तक बीज का चयन हम सही नहीं करते तब तक हमारा उत्पादन सही नहीं निकलता। बाकी खेती तो सब कर ले जाते हैं लेकिन उत्पादन सब नहीं ला पाते। तो जैसा कि आप सब अगर हमारी वीडियो देखते होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि हमने जो 1.5 महीने पहले हमने खीरे की बुआई की थी, जिसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, उसमें हमने 3 वैरायटी को खीरे का चयन किया था। वो भी हम बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी, बस हमने सिर्फ उसका हम अनुभव ले रहे थे कि हमारा कौन सा बीज अच्छा निकलता है। हमने 3 वैरायटी का खीरे लिया था, हमने चारों तरफ जांच पड़ताल किया। उसके बाद हमें 3 वैरायटी सबसे अच्छी निकली जिसको हमने बुआई की। और उसके बाद हमने सोचा जब इसमें से जो वैरायटी हमें सबसे अच्छी लगी तीनों में से, उसकी बुआई हम फिर करेंगे। तो हमें पता चल गया कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी थी तीनों में से। तो उनमें से तो तीनों वैरायटी बहुत बेस्ट थी, लेकिन उनमें से 2 वैरायटी हमें ठीक ठाक लगी। बाकी जो एक वीएनआर की क्रिस करके वैरायटी थी, उसका एक समस्या है, वो फल बहुत जल्दी उत्पादन देता है। उत्पादन मतलब 35-40 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, लेकिन उसमें वही समस्या है कि उसका पौधा बहुत ज़्यादा विकास नहीं करता। उसमें आप 1 महीने से ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते। बाकी और जो 2 वैरायटी थे, एक रागनी वाली और एक इनाम वाली, इन दोनों वैरायटियों में आप लगभग 2 महीने तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्रिस को ना लेकर इन दोनों, एक रागनी और एक इनाम, यही दोनों वैरायटियों का हम चयन किए हैं और इन दोनों बीजों का हम बुआई इस समय खेत में करने जा रहे हैं। अगर आप सबको जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए और कम समय के लिए हार्वेस्टिंग चाहिए तो आप क्रिस की तरफ जा सकते हो। बहुत अच्छा उत्पादन वो भी देता है, बाकी लंबे समय तक वो फल नहीं देता। और ये दोनों जो वैरायटियाँ हैं लगभग 2 से 2.5 महीने लगातार फल देती हैं, इसलिए हमने इन्हीं दोनों वैरायटियों का चयन किया है। और बाकी हम मंडी में ले गए इन दोनों वैरायटियों को, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है, इसकी अच्छी सी खरीदारी हो जाती है, इसलिए हम इनको चयन कर रहे हैं। इसमें इसका रंग बहुत अच्छा होता है। दोनों वैरायटियाँ बहुत अच्छी है, इन दोनों में से आप कोई भी बीज का बुआई कर सकते हैं। ये दोनों 2 से 2.5 महीने तक लगातार उत्पादन देंगी और अधिक से अधिक उत्पादन देने की क्षमता इनमें है। तो रही बात ये तो बीज का हो गया, बाकी हम आइए खेत की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हमें बीज की बुआई करनी है अपने खेत में, तो हमें सबसे पहले खेत की अच्छी से जुताई कर लेनी है, मिट्टी को एकदम भुरभुरे बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए नए तरीके से खेती कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बीच में बरहा बनाए जिससे हम सिंचाई करेंगे और उसके बाद इधर दोनों तरफ हम बुआई करेंगे, एक ये और एक ये 2 मेड़ी है जो जिस पर हम बीज की बुआई करने वाले हैं। बाकी हम बीच में सिंचाई करेंगे और ये रही जो ये रिक्त स्थान है, इसमें जो ये बीज का फसल की पौधों को जो लताएं रहेंगी वो इसी में ग्रोथ करेंगी और इसी में हमारा फल निकलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम स्थान ले रहे हैं बीच में, लगभग 5 फुट का हम जगह लिए, 2.5 फुट इसके लिए, 2.5 फुट इसके लिए। बाकी अगर पौधा ज़्यादा विकास करेगा तो उस एक के ऊपर एक रहेगा, लेकिन हार्वेस्टिंग चलती रहेगी हमारी। तो हम बीज की दूरी लिए हैं 5 फीट और हम पौधे से पौधे की दूरी, बीज से बीज की दूरी 1 फुट रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बुआई कर रहे हैं 1 बाई 5 पर हम बुआई कर रहे हैं। 1 फुट बीज से बीज की दूरी रहेगी और नाली से नाली की दूरी 5 फीट रहने वाली है। बाकी इसमें हम इन दोनों बीजों का बुआई करने जा रहे हैं। और अगर आप सब भी खीरे की बुआई करना चाहते हैं तो इन दोनों या तीनों में से वैरायटियों में से
किसी एक बीज का चयन करके आप सब बुआई कर सकते हैं। बाकी इस समय बुआई करने से हमारा एक फ़ायदा ये रहेगा कि हमें आगे चलकर मंडी भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने बुआई पहले की थी, जब तक ये हमारा खीरा तैयार होगा तब तक वो खीरा समाप्त होने की कगार पर रहेगा और मंडी में खीरा का डिमांड बढ़े रहेगा और जो किसान भाई रहेंगे उनका खीरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस समय बुआई कर रहे हैं मध्यकाल में, ताकि सबकी खीरे की जब फसल ख़त्म हो जाएगी तब हमारा उत्पादन निकलेगा और डिमांड भी ज़्यादा रहेगी और हमें मंडी भाव अच्छा मिलने की संभावना रहेगी। तो इस समय भी आप सब खेती कर सकते हैं खीरे की। बाकी अगर आप सबको खीरे से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय खीरे की हार्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ और इस समय बुआई भी कर रहा हूँ। यानी कि हम लगभग 3 महीने से खीरे की फसल पर जुटे हैं और लगभग हर एक वो मुमकिन कार्य किए हैं जो खीरे की फसल के लिए चाहिए। जो समस्याएं आती हैं हमको सब पता चल गया लगभग, और हम हर एक चीज़ की जानकारी आप सबको दे सकते हैं। बाकी हम आज फिर से खीरे की बुआई करने वाले हैं और इस समय देखते हैं इसमें क्या भी बीमारी लगती है और कैसे इसका निवारण निकलता है। हम इस बार बुआई करके आप सबको पूरा अपडेट देंगे कि इस समय हमारे खीरे में क्या क्या कार्य हम करेंगे और हमारी क्या मंडी भाव रहेगा, हम इससे प्रॉफिट कमाते हैं या नहीं। बाकी अभी तक जो हमारी पिछला खीरा है उससे हम प्रॉफिट की तरफ चल रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं हमारा क्या मंडी भाव मिलता है और हमारा क्या फसल कैसी रहती है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।